हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कोश कुमार। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाइथन में काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं। आज हमारी क्लास है 29। बस ये हमारी आज और कल की जो क्लास रहेगी वो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है पाइथन की, और यहाँ पर आपका पूरा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा ओप्स और डीएस बचेगा जो कि हम करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, अप्रोक्स 1000 क्वेश्चन आंसर। तो रेडी रहना। तो जैसे कि भाई हमारा आज है फाइल हैंडलिंग, जिसमें कि सीखने वाले हैं कि फाइल को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसको रीड मोड, इसमें हम कुछ मोड सीखने वाले हैं कि मोड्स क्या होते हैं, मोड का पर्पस क्या होता है एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो पूरी लिस्ट बननी है इसका जितने भी सोर्स कोड है ये आपको पूरे गिटहब आईडी पे अवेलेबल कराया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो एंड कोड को देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम बाद भी देखोगे तो आपको वो सारा कोड वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। दूसरी बात कि आपको जितने भी नोट्स या मटेरियल है ये सब आपके अंदर आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी विजिट कर सकते हो। साथ में ये कोर्स कंपलसरी परमानेंट के लिए डला रहेगा, आप इसको विजिट कर सकते हो कभी भी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम चल रहे हैं, अगर तुम वैसे चलते रहोगे तो तुम्हें थोड़ा एक्साइटमेंट अच्छा लगेगा। और जैसे कि जिसको जब टाइम मिले तो वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपकी जो फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, लूप्स, डिक्शनरी एंड सो ऑन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भी जाकर जरूर विजिट करना। तो चलो चलते हैं अपना आज फाइल हैंडलिंग को खत्म कर। जैसे कि अब हम आ चुके हैं फाइल हैंडलिंग पे, और फाइल हैंडलिंग में पढ़ने वाली फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके अंदर कितने मोड होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है कि फाइल हैंडलिंग, एंड फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम के डाटा को परमानेंट के लिए स्टोर करने के लिए या उसको हार्ड डिस्क में रखने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, फाइल हैंडलिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है जी। उसको रैप करके रख देते हैं। सपोज करो आपके पास कोई कोरियर आता है एंड कोरियर किस में आता है, एक रैप होकर आता है, मतलब किसी चीज में पैक होकर आता है। तो तब वो कोरियर आपके पास आ जाता है, तो वो एक कोरियर के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है आपको जो भी आइटम है या एंड जो भी आपने चीज मंगाई है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी फाइल हैंडलिंग होती है वो भी एक प्रकार से रैप कर लेती है डेटा को और स्टोर करके रखती है। ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है, जब पाइथन बनता है या जब पाइथन को हम बनाते हैं तो उसमें वेरिएबल डिलीट हो जाता है और फाइल हमारी सेव रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में यूज होता है, इसका लॉगिंग सिस्टम के लिए होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए होता है, लॉग्स के लिए होता है एंड रिपोर्ट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए। बेसिकली आपको लॉगिंग सिस्टम पता ही है, अगर आपका नेम और पासवर्ड अगर सेव नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई है एंड सो ऑन, आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, उसमें आपने अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ आपने याद नहीं रखी और अदरवाइज वो सेव नहीं हुई, तो क्या हुआ, आपका वो पासवर्ड एंड जो भी आपकी यूजर आईडी है वो क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी, मतलब कि मिलेगी नहीं अगर आपने का जो डाटा है वो सेव ही नहीं हुआ तो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज होती है एंड इंडस्ट्री लेवल पे, हाई लेवल पे यूज होती है इंडस्ट्री में। एंड इसमें आपके कितने टाइप होते हैं, वैसे मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। ठीक है। और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, वेरी गुड। अब ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने प्रकार की फाइल होती है। बेसिकली फाइल जो होती है हमारी, एक बाइनरी फाइल होती है और एक हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल का मतलब होती है जिन पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और जो बाइनरी फाइल होती है उसमें हमारी क्या होती है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब चीज़ हमारी बाइनरी फाइल के अंदर आती है। और जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है वो क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है। एंड जो हमारे बाइनरी फाइल होते हैं उनको ह्यूमन रीडेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, इमेज को कोई रीड नहीं कर सकता एंड आपकी जैसे ऑडियो होती है उसको रीड नहीं कर सकता एंड जो वीडियो होती है उनको रीड नहीं कर सकता। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। दो प्रकार की फाइल होती है हमारी, ये आपको अच्छे से पता पड़ेगा। अब इसके अंदर फाइल के मोड्स होते हैं। मोड्स का मतलब कि जिससे हम जो जिसको डाटा जो होता है उसको हैंडल कर पाते हैं, फाइल को हैंडल कर पाते हैं, किसके हेल्प से, मोड की हेल्प से। तो मोड हमारा रीड मोड होगा, राइट मोड होगा, ये अपेंड मोड हो गया एंड हमारा आर प्लस मतलब कि रीड प्लस राइटिंग मोड हो गया, राइटिंग प्लस रीड मोड हो गया, अपेंड प्लस रीड मोड हो गया एंड आर बी रीड एंड बाइनरी और राइट और बाइनरी। ठीक है जी। ये हमारे मोड्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। तो ठीक है, बेसिकली आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड चीजें समझने वाले हैं, कौन सी चीज क्या होती है, और कल इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारा कल ये पाइथन में भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको ये सब चीज समझ में भी आ जाएंगी। और आज हम इसको थ्योरेटिकल बेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। जैसे हमने एरर हैंडलिंग पढ़ा वैसे ही आज हम फाइल हैंडलिंग को भी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारा फाइल हैंडलिंग और हैंडलिंग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, इस वजह से मैंने इसको थ्योरी में ही डिवाइड किया। और जो हमारी पहले वाली वीडियो उनको हमने किया ज़्यादातर प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि जो मुझे लगा कि जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए मैंने वहाँ प्रैक्टिकल करवाया, और जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हमें थ्योरी की नीड है तो हमें आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर करा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसका क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं पूरा बेस्ड प्रैक्टिकल बेस में। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन क्या होता है कि फाइल को क्या करता है, ओपन करवाता है। ठीक है। तो इसमें लिखा फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे फाइल
नाम से वेरिएबल बना फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से, एंड उसमें ओपन फंक्शन लिखा, एंड उसमें फाइल हमने लिख दिया। तो यहाँ पर अपने फाइल नेम होगा जो भी है, एंड उसका मोड आप उसमें क्या करना चाह रहे हो, रीड राइट एंड सो ऑन। वेल एंड गुड। फिर इसके बाद आता है हमारा रीडिंग फाइल। हम फाइल को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, इसके अंदर हमें तीन, एक तो होगा ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए। अब रीड करने के लिए हमें फाइल को रीड करना है, तो एफ ये हमारा वेरिएबल हो गया, एंड उसमें ओपन लिखा था, एंड डेटा ये देखो ओपन वाला फंक्शन है, इसमें हमारी फाइल का नेम हो गया, एंड आर इसमें क्या करवा रहे हैं, हम रीड करवा रहे हैं, कोई भी हमने क्या लेते हैं मोड, ओके, एंड प्रिंट करवा दिया एफ डॉट रीड। अब इस फाइल को आप रीड कर सकते हो। ऐसे हमें लिखा रीड एंड, मतलब कि इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम रीड करवा सकते हैं। तो फर्स्ट 5 करेक्टर्स, आप कितने करेक्टर्स रीड करवा रहे हो। देन हमारा आ गया रीड लाइन, अगर उस लाइन को आप रीड करना चाहते हो वहां पे ये जो होता है रीड लाइन, ठीक है। और रीड लाइन सिंगल एंड रीड लाइन मल्टीपल्स। वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्या हमारा राइटिंग टू फाइल, हमें राइट लिखना है या फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम किसका फंक्शन यूज करते हैं, राइट फंक्शन का। तो राइट फंक्शन क्या करता है, एफ डॉट ओपन, ओपन से हमारी फाइल ओपन होगी, फिर उसके अंदर हम लिख रहे हैं एफ डॉट राइट पाइथन एंड एफ डॉट क्लोज। यहाँ से क्लोज फंक्शन क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा, जो हमारा फंक्शन है फाइल हैंडलिंग का उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देगा। तो फाइल मोड, तो क्या हुआ यहाँ पे डब्लू, जो डब्लू होता है वो मोड होता है, पुराना डेटा डिलीट करता है। जो हमारा डब्लू होता है वो पुराने डेटा को क्या करता है, डिलीट कर देता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, एक मोड होता है राइट वाला, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, एफ डॉट ओपन, ओपन किया हमने एंड फाइल का नेम लिखा, ठीक है जी, और एफ डॉट राइट, जैसे हमने राइट लिखा एंड स्लैश एंड न्यू, इसके अंदर कुछ भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी एंड इसको कर दिया क्लोज। ये हो गई हमारी अपेंड ए, इसको मतलब इसने यहाँ पे अपेंड कर दिया फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग फाइल लाइन बाय लाइन। हमने रीडिंग कर रहे हैं किसकी, फाइल की, तो उसने क्या विथ ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे कोई फाइल है एंड फाइल क्रिएट होगी एज एफ, और 4 लाइन इन एफ, मतलब कि जो लाइन है वो एफ के अंदर है, एंड उसको इसने यहाँ पे क्या कर दिया स्ट्रिप, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या हमारा विथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज करता है। जो हमारे विथ स्टेटमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। जैसे इसमें लिखा ओल्ड वे, ये गलत है लेकिन हमें बेस्ट वे अपनाना चाहिए। तो इसमें लिखा तो पहले जो करते थे प्रोग्रामर्स वो करते थे, कोई वेरिएबल लिया उसमें ओपन फंक्शन यूज किया एंड उसमें फाइल का नेम, देन उसके बाद उसमें रीड करवा दिया, फिर उसको क्लोज करवा दिया, ठीक है जी। और जो बेस्ट वर्जन है उसका होता है विथ ओपन, मतलब विथ के साथ, विथ स्टेटमेंट के साथ, विथ ओपन किया एंड ओपन के अंदर हमने फाइल का नेम दिया, फिर उसमें रीड करवाया, फिर एज एफ मतलब कि जो इतना भी है वो हमारा एफ के अंदर है, एंड फिर हमने प्रिंट करवा दिया एफ डॉट रीड। अब आप जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको आप रीड कर सकता है प्रोग्रामर, वो इस यूजर। फिर इसको कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है ये हमारे स्टैंडर्ड लेवल पर लिखा जाता है, स्टैंडर्ड सॉरी, इंडस्ट्री सॉरी, ठीक है, हमारे इंडस्ट्री लेवल पे लिखा जाता है। थोड़ा गलत हो रहा है बट इसको खत्म कर लेंगे जब पानी पी लेंगे, कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। फिर कह रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, जो हमारे जब फाइल मिलती है उसको एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये हमने बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है जी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले वाली वीडियो जाकर विजिट कर लो, जिसमें मैंने एरर हैंडलिंग फुल डेप्थ में पढ़ाया है। तो भैया यहाँ पे चलते हैं, फिर हमारा फाइल पॉइंटर कर्सर, के फाइल को हम पॉइंटर या कर्सर में किस में शो कराना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको पॉइंटर में कराना है तो करंट पोजीशन एंड मूव, ओके। तो आते हैं इसमें, फिर लिखा हुआ हमारा राइट मल्टीपल लाइन्स। अब मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हो किसके अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर। एंड यहाँ पे रीड प्लस राइटिंग टुगेदर, इन दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। एंड काउंट, काउंट लाइन्स, हमें जो भी हमने लाइन्स लिखी है उनको क्या करवा सकते हैं, हम काउंट करवा सकते हैं कितनी लाइन हमने इसके अंदर लिखी है। तो बेसिकली पहले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो हमें मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन लिखने के हेलो, फिर हमने इस लेसन दे दी। इस लेसन आपको पता है स्कैपिंग हमारे करेक्टर होते हैं, जिससे कि हमारी लाइन क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड प्लस राइट, हम रीड उसको आर प्लस को करने वाले रीड मोड, ठीक है ना, रीडिंग प्लस राइटिंग टुगेदर विथ स्टेटमेंट के साथ ओपन, ओपन करवाया डेटा डॉट टेक्स्ट एंड आर लिखा एज एफ के अंदर है, प्रिंट करवा दिया एफ डॉट रीड एंड एफ डॉट रीड सेशन एंड न्यू डेटा हमारा इसके अंदर आ गया, वेल एंड गुड। फिर करवा रहे हम कॉपी फाइल प्रोग्राम, हमने क्या करवाया यहाँ पे जो फाइल है उसको क्या करवा लिया कॉपी। तो इसमें क्या हुआ, विथ स्टेटमेंट दी ओपन सोर्स डॉट टेक्स्ट आर एज एस आर सी, विथ ओपन के साथ ही ओपन करवाया फिर दूसरी उसको फाइल को, एंड उसमें हमने राइट दे दिया। राइट क्या हमारा मोड है डब्ल्यू, और आर क्या हमारा मोड है रीड। एज डेक्स ये हमारा दूसरा है, एसआरसी और डेक्स भी हमारे दोनों फाइल अलग अलग होगी। इसमें कह दिया डेक्स डॉट राइट, जो डेक्स है उसके अंदर राइट कर दो एसआरसी डॉट रीड को, मतलब कि जो हमारा डेक्स है वो उसके अंदर जो राइट है, राइट, एंड उसमें ही एसआरसी को क्या कर दो, रीड कर दो, रीड मोड, वेल एंड गुड, ये समझ में आ गया। एंड बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल जैसे मैंने आपको बताया, बाइनरी फाइल में हमारी इमेज ऑडियो ये सब चीज आते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे काउंट लाइन
वर्ड करेक्टर, हमें काउंट करना है लाइन को वर्ड करेक्टर का अकॉर्डिंग। तो भैया यहाँ पे कह रहा है विथ ओपन, इन्होंने ओपन किया विथ स्टेटमेंट के साथ ये कोई हुई फाइल एंड उसको कर दिया एफ के साथ, तो इन्होंने कर दिया टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड। जैसे इसको रीड किया फिर इन्होंने प्रिंट करवा दिया कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये हमारी होगी लाइन। ठीक है जी। अब इसने जो लिखा है यहाँ पे काउंट स्लैश एंड प्लस वन, ये क्या करेगा काउंट करेगा, एंड जो हमारी लाइन थी ये हमारी स्प्लिट, स्प्लिट जो लेंथ को बताता रहेगा कितनी इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसके अंदर हमारे कितनी लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक कैसे कैसे यूज होता है, तो लॉगिन डेटा सेव करने के लिए इसका यूज होता है एंड लॉगिन फाइल्स के लिए भी इसका यूज होता है। तो यहाँ तक ये हमारा पाइथन हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद हमारा उप्स है, तो उप्स हम करेंगे अप्रोक्स 3-4 दिन के बाद, जब तक हम इसको अच्छे से और क्वेश्चन से नहीं कर लेते इसके। तो यहाँ तक हमें पढ़ना था एंड यहाँ तक हमने ये सब चीजें पढ़ भी ली। तो कल इसका क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसमें हमें कल के जो वीडियो आएगी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ कल कॉपी किताब लेके बैठना है जिससे कि हम हर क्वेश्चन को अडेप्ट में कर पाएं और इजी टू इजी वे में एक्सप्लेन कर पाएं। तो कल हमें एक्सप्लेन भी करना है एंड साथ के साथ उन कोडों को हमें करना है वीएस कोड पे अप्लाई करना है। तो एक बार और दिखा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। इसके अंदर आपको ज्यादा किसी भी चीज के लिए फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको एक ओपन रीड राइट, ओपन रीड राइट एंड क्लोज इन फंक्शन को सीखना है। और आपको मोड सीखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मोड होते हैं एंड क्या क्या उनका काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया फाइल कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट फाइल होती है एंड हमारी बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या होता है, बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या होता है एंड फाइल हैंडलिंग क्यों यूज होती है, उसका क्या पर्पस है, ये हमने सीखा। देन इसके बाद हमने सीखा ओपन फंक्शन क्या होता है, क्लोज फंक्शन क्या होता है एंड राइट फंक्शन क्या होता है, रीड फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, ये हमने सीखा। ठीक है, और हमने ये सीखा। फिर हमने विथ स्टेटमेंट सीखा, विथ स्टेटमेंट क्या होती है, और इसके बाद हमने वेस्ट वे सीखा कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं विथ स्टेटमेंट के साथ। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ फाइल क्लोजिंग इनपुट, इंपॉर्टेंट है ये फाइल क्लोजिंग, फाइल को हम क्यों क्लोज करते हैं, क्या वे होता है उसका। ठीक है, एंड हमने राइट सीखा, मल्टीपल लाइन कैसे कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो काफी चीजें हमने सीखी एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज थी ये। तो अब चलते हैं भाई, यहाँ तक हमारा ये सब कंप्लीट होगा एंड कल आपकी लास्ट वीडियो आने वाली है पाइथन से रिलेटेड। सो कल की वीडियो और देख लेना जिससे कि आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो कल समाप्त हो जाएगा, और कल हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको निपटाने वाले हैं। तो चलो भाई चलते हैं। आई होप कि आपको ये फाइल हैंडलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, काफी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबा के जाना। बाय।